हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी की एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हम फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना पर। तो चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। ये कथन किसने कहा? आइजैक ने कहा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। ये कथन कहा आइजैक ने। ठीक है दोस्तों, चल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, मतलब जो बाल विकास है उसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन माना है। किसने माना है? ये क्रो एंड क्रो ने माना है। तो यहाँ क्रो एंड क्रो इनका नाम है। इन्होंने इसको गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभ तक का काल बाल विकास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन कि किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। तो ये कथन है मारिया मॉन्टेसरी का। जी हाँ, मारिया मॉन्टेसरी का कथन है ये कि बालक में सच्ची शक्ति का विकास होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बालक समय विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। मतलब कि बालक समय विकास की ओर उन्मुख होने वाला, मतलब विकास की ओर बढ़ने वाला पौधा है। ये कथन किसने कहा है? ये कहा है फ्रोबल ने। जी हाँ, फ्रोबल जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया था, वही है ये फ्रोबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साइको की दृष्टि से, कि इनकी परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है कि बाल समय विकासोन्मुख होने वाला पौधा है या बालक को एक पौधा माना है। किसने माना है? तो ये फ्रोबल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व यानी मैच्योरिटी तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो आप कहें कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी गई। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। और ये किसने लिखी? ये लिखी जीन पियाजे ने। जी हाँ, जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी। और कितनी लिखी? 32 पुस्तकें लिखी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ये एक पुस्तक का नाम है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, और एक पुस्तक है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना किसने की? तो ये की थी गैसले ने। जी हाँ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ और इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये दोनों पुस्तकें लिखी हैं गैसले ने। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक पुस्तक का नाम है। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? टेन ने। जी हाँ, टेन ने भी लिखा मिलता है कई बार हमें, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई जेम्स सली के द्वारा। जी हाँ, जेम्स सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। आगे क्वेश्चन 35 नंबर है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी डार्विन ने। जी हाँ, डार्विन ने लिखी थी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। क्वेश्चन नंबर 36, माइंड ऑफ द चाइल्ड। माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी प्रेयर ने। जी हाँ, प्रेयर ने लिखी थी माइंड ऑफ द चाइल्ड। बहुत ही अच्छा नाम है पुस्तक का ये। आगे क्वेश्चन है, शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? मतलब शिकागो है जो अमेरिका में है, वहाँ पर प्रथम बाल निर्देशक क्लिनिक खोला गया, और किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली के द्वारा। जी हाँ, विलियम हिली ने
शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। आगे क्वेश्चन नंबर 38, बाल अध्ययन का पितामह, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी टेट, आर टेट, हर प्रकार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता ही है। तो किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? तो माना जाता है जीन पियाजे का। जी हाँ, जीन पियाजे का जो योगदान है वो ज्ञानात्मक विकास में प्रथम माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? मतलब अभी भारत का क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1930 में। जी हाँ, 1930 में भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का प्रतिपादन, कि बाल अध्ययन करने की जो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रेयर ने किया था। जी हाँ, प्रेयर ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे क्वेश्चन है 42 नंबर, बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक कौन था? जो बाल अध्ययन है, बाल अध्ययन करने की एक निरीक्षण विधि है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने किया था। जी हाँ, वाटसन। आगे क्वेश्चन नंबर 43, बाल अध्ययन को प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? जी, बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि है जो मतलब जो प्रैक्टिकली मेथड है प्रयोग करने वाली, उस विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 44, बाल अध्ययन की प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक। जी हाँ, ये प्रश्नावली विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात। ये हम पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़ा था हमने इसके बारे में कि बाल अध्ययन में जो प्रश्नावली विधि है उसके प्रतिपादक सुकरात हैं, क्योंकि सुकरात ने इनका सर्वप्रथम दर्शन दिया था और बाद में वुडवर्थ ने इसको मनोविज्ञान या शिक्षा विज्ञान में इसका प्रयोग किया था इस शब्द का। क्वेश्चन नंबर 45, बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि। जी हाँ, व्यक्ति इतिहास विधि जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी इसी को बोला जाता है जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी, इसके प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। टाइडमैन केस स्टडी के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 46, बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का प्रतिपादक। लंबात्मक विधि के प्रतिपादक हैं कॉल सी गैरिसन। कॉल सी गैरिसन है जो इससे लंबात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने किस श्रेणी में रखा है? कि जो गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हरलोक ने किस श्रेणी में रखा है? रचनात्मक श्रेणी में रखा है। जी हाँ, रचनात्मक श्रेणी में रखा गया है इन परिवर्तनों को, जितने भी सारे परिवर्तन होते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 48, बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। मतलब जो बाल मनोविज्ञान है वो गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास की किस शाखा को पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है? मतलब जो बाल विकास है उसकी एक शाखा है, उसकी एक अवस्था है, उसको पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक की अवस्था। जो जन्म से 10 दिन से 14 दिन तक की अवस्था होती है उसे बाल विकास में पठार अथवा विश्राम की अवस्था कहा जाता है। तो आगे क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? मतलब जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो संवेदनाओं से और ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ये कौन सी अवस्था है? ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है,
कि बालक स्वार्थी तथा सब केंद्रित किस अवस्था में होता है। कि बालक क्या है, जो स्वार्थी होता है और सब केंद्रित मतलब स्वयं ही केंद्रित होता है, खुद पर ही केंद्रित होता है, वो कौन सी अवस्था है, वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक बालक स्वयं ही केंद्रित रहता है, स्वार्थी होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है। तो संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि किस आयु को बालक की खिलौनों की आयु कहा गया है। मतलब खिलौनों से खेलने की आयु या खिलौनों की आयु कहा गया है, तो वो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष की आयु को खिलौनों की आयु कहा गया है। दोस्तों करते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं कि प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था किसे कहा गया है। ये कहा गया है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जो, उसे प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाल विकास की किस अवस्था को विवेचना रहित विचार अवस्था कहा गया है। मतलब कि विवेचना रहित विचार अवस्था, तो ये भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जो, उसे कहा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बालक में अतार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब वो कोई तर्क नहीं करता, बिना तर्क के ही चिंतन करता रहता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मतलब उसके चिंतन में कोई भी तर्क दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 58, किस अवस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा गया है। तो ये अवस्था भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जो अनुकरण द्वारा, मतलब कि देख करके सीखी जाने वाली अवस्था, मतलब कि ये अनुकरण करके सीखता है इस अवस्था में बालक, इसलिए इसको अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, बाल विकास की किस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। ये अवस्थाएं हैं, ये ध्यान करें आप कि ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, बाल विकास की कौन सी अवस्था नकारात्मक अवस्था कहलाती है। नकारात्मक अवस्था कहलाती है 11 से 13 वर्ष की जो अवस्था है वो नकारात्मक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें है वे संधिकाल, मतलब ओवरलैपिंग जिसे हम कह सकते हैं, वे संधिकाल किसे माना जाता है। वे संधिकाल माना जाता है 11-12 वर्ष से लेकर के 13